आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत दी जाने वाली वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन का भुगतान अब हर माह किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से आगामी आम चुनाव के प्रचार कार्य के दौरान मर्यादा बनाए रखने को कहा। आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का भोपाल में निधन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने श्री कुरैशी को श्रद्धांजलि दी। और प्रदेश में आज भारी बर्फबारी व बारिश का अलर्ट। नमस्कार। दोपहर समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में आज समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत दी जाने वाली वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन का भुगतान अब हर माह किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में पेंशन हस्तांतरण के मौके पर ये घोषणा की। अब तक पेंशन का भुगतान हर 3 माह में किया जाता था। श्री धामी ने कहा कि पेंशन योजनाओं का सरलीकरण करने के साथ ही सरकार ने पेंशन राशि में भी वृद्धि की है। उन्होंने बताया कि पूर्व में मिलने वाली धनराशि को 1200 से बढ़ाकर 1500 किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने दोनों बुजुर्ग दंपतियों को पेंशन देने का कार्य भी किया है, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस दौरान प्रदेश के 8,36,603 लाभार्थियों को 125 करोड़ रुपए की धनराशि बतौर पेंशन के रूप में भेजी गई। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों को चेतावनी दी है कि वे आगामी आम चुनाव में प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करें। निर्वाचन आयोग ने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्वाचन आयोग की ओर से जारी चेतावनी में सोशल मीडिया जैसी प्रौद्योगिकी का भी उल्लेख किया गया है, जिसका उपयोग चुनाव वाले दिन से ठीक पहले, जब प्रचार पर पूर्ण रूप से रोक रहती है, तब भी किया जाता है। प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने देहरादून में आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आबकारी आयुक्त डॉक्टर प्रशांत आर्य को शराब की बिक्री और बरामदगी की निगरानी बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने चेकपोस्ट में निगरानी के लिए CCTV लगाने के साथ ही प्रतिदिन रिपोर्ट पर निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आबकारी विभाग के अधिकारियों को इलेक्शन सीजन मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर प्रतिदिन सभी जिलों में अवैध शराब को लेकर की गई कार्रवाई की प्रगति रिपोर्ट अनिवार्य रूप से अपलोड करने के निर्देश दिए। डॉक्टर पुरुषोत्तम ने शराब की दुकानों में पिछले 2 सालों से प्रतिदिन की बिक्री का विश्लेषण कर अचानक शराब की बिक्री में आई तेजी को भी मॉनिटर करने को कहा। उन्होंने आबकारी अधिकारियों और नोडल अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम अगले 2 से 3 दिनों में पूरा करने पर जोर दिया। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में प्रदेश के मतदाताओं की 100% भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के सभी जिलों में पद्मश्री, यूथ आइकन, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों, अभिनेताओं और अन्य प्रतिष्ठित हस्तियों के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। लोक गायक सौरभ मैथानी ने आगामी चुनाव में नए मतदाताओं से 100% मतदान करने की अपील की। आप सभी तो सौरभ मैथानी को प्रणाम। और आप सभी से एक विशेष आग्रह करना चाहता हूँ। आप सभी तो अवगत है कि आने वाला दिनों में लोकतंत्र को महापर्व लोकसभा चुनाव है और हम सब भारतवर्ष का रण वाला छा। हमारी जिम्मेदारी बन दी, हमारी प्राथमिकता बन दी कि हम वोटिंग का दिन अप्रूव वोट देना जरूर जाए। और जो हमारा नया भयबंद है, जो की उम्र अब भी 18 वर्ष हुई, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप अपना वोट का प्रति जागरूक हो और इबारे दो, वोट दे रहो, जरूर जाओ। धन्यवाद।
मतदाता जागरूकता अभियान के तहत चमोली जिले के दूरस्थ गांवों में भी मतदाताओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। अभियान के तहत जिले के दूरस्थ गांवों में ईवीएम प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर लोगों को ईवीएम पर मतदान की जानकारी दी गई। वहीं उत्तरकाशी में मुख्य विकास अधिकारी जय किशन ने टैक्सी संचालकों से आगामी चुनाव में जिले के मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाताओं को प्रेरित करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में लगे वाहनों के चालकों को भी ईडीसी और पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने की सुविधा का उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। इसके लिए चालकों को पूरी सुविधा व सहायता प्रदान की जाएगी। उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीज कुरैशी का कल भोपाल में निधन हो गया। वे करीब 2.5 साल तक उत्तराखंड के राज्यपाल रहे। राज्यपाल गुरमीत सिंह, विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कांग्रेस के नेताओं ने श्री कुरैशी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। फरवरी माह में देश के 1,68,337 करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह किया गया। पिछले वर्ष इसी अवधि में जीएसटी संग्रह की तुलना में 12.5% अधिक है। जीएसटी संग्रह में हुई इस वृद्धि के पीछे घरेलू लेन देन में 13.5% की बढ़ोतरी भी शामिल है। वहीं वस्तुओं के आयात से प्राप्त जीएसटी में 8.5% वृद्धि हुई है। बागेश्वर का कपकोट विधानसभा अब आदर्श और विकसित विधानसभा की परिकल्पना साकार करेगा। सशक्त और समृद्ध उत्तराखंड के संकल्प को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन व मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विधानसभा कपकोट के लिए अनेक विकास कार्यों की कार्य योजनाओं के लिए वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति मिली है। विधानसभा कपकोट में कांडा साने उडियार रावतसेरा मोटर मार्ग से खाती गांव लिंक मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण और डामरीकरण कार्य के लिए 1,13,00,000 रुपए जारी किए गए। साथ ही अन्य विकास कार्यों के लिए भी बजट जारी किया गया है। और अब एक नजर मौसम पर। आज प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट और 3,500 मीटर व उससे अधिक ऊंचाई वाले हिस्सों में भारी बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही कुछ स्थानों में ओलावृष्टि और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चलने की संभावना है। भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना को देखते हुए सभी जिला प्रशासन को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं बर्फबारी संभावित क्षेत्रों सड़कें खोलने के लिए मशीनें पहले ही तैनात कर दी गई हैं। इस बीच कल देर रात से उत्तरकाशी समेत राज्य के ऊंचाई वाले हिस्सों में बर्फबारी और प्रदेश के मैदानी इलाकों में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश जारी है, जबकि अन्य स्थानों में बादल छाए हुए हैं। नैनीताल जिले में भवाली हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल एक दुपहिया वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई है। तल्लीताल के थाना प्रभारी रमेश बोहरा ने बताया कि मृतक लोग अल्मोड़ा निवासी थे। कुमाऊं विश्वविद्यालय में सतत विकास के लिए कृषि, जैविक और एप्लाइड विज्ञान में वर्तमान दृष्टिकोण विषय पर 3 दिवसीय 9वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हो गया है। सम्मेलन में विवेकानंद कृषि एवं पर्यावरण संस्थान के निदेशक डॉ लक्ष्मीकांत ने टिकाऊ कृषि के विभिन्न पहलुओं, उत्तराखंड की जैव विविधता और इससे किसानों को होने वाले लाभ, पहाड़ी कृषि की विभिन्न चुनौतियों, गुणवत्तापूर्ण बीज की अनुपलब्धता, जलवायु परिवर्तन और जंगली जानवरों की क्षति के बारे में भी बात की। हंगरी से आए डॉक्टर गबोर टकौली ने भोजन की मात्रा में अधिक गुणवत्ता वाले भोजन और सफल कृषि में एकीकृत कीट प्रबंधन की भूमिका पर चर्चा की। सम्मेलन में शोध कार्यों के 22 मौखिक तथा 25 पोस्टर प्रस्तुतिकरण किए गए। नैनीताल के हल्द्वानी हिंसा में फरार उपद्रवियों में से 5 महिला उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मास्टरमाइंड समेत अब तक कुल 89 उपद्रवी सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। पुलिस की ओर से वांछित उपद्रवियों की लगातार तलाश जारी थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद मीणा ने बताया कि बनभलपुरा हिंसा में शामिल 5 महिला उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थरबाजी की गई थी। गौरतलब
गौरतलब है कि 8 फरवरी को हल्द्वानी स्थित बनभलपुरा क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस प्रशासन, नगर निगम व मीडिया कर्मियों पर पथराव, आगजनी और गोलीबारी की थी। इस हिंसक घटना के संबंध में थाना बनभलपुरा में 3 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। वहीं उपद्रवियों की गिरफ्तारी के लिए नैनीताल पुलिस ने टीमों का गठन किया है। पुलिस टीम घटनास्थलों के आसपास से सीसीटीवी के अवलोकन करने के साथ अन्य साक्ष्यों के आधार पर देश के अलग अलग राज्यों गुजरात, दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार और संभावित स्थानों पर लगातार दबिश दे रही है। 84 उपद्रवी पहले ही जेल भेजे जा चुके हैं। साथ ही उनके कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस भी बरामद किए गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत दी जाने वाली वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन का भुगतान अब हर माह किया जाएगा। निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से आगामी आम चुनाव के प्रचार कार्य के दौरान मर्यादा बनाए रखने को कहा। आचार संहिता के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का भोपाल में निधन। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने श्री कुरैशी को श्रद्धांजलि दी। और प्रदेश में आज भारी बर्फबारी व बारिश का अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।